वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर आप सभी का एक बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। आज जो हम सवाल आपके लिए लेकर के आए हैं वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। चाहे एग्जाम आप कोई भी उठा लीजिए, इस क्वेश्चन के बिना वो एग्जाम अधूरा है सर, है ना। और ये कॉमन चीजें हैं, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और बच्चे इसको कर भी लेते हैं। ठीक है, तो आइए आज भी आप ये चीज सीख लीजिए कि ये सवाल बनता कैसे है। बेटे, आज का जो सवाल है वो आधारित है कंपैरिजन के ऊपर। तुलना करना है हमें, ठीक है गाइस, एक को दूसरे से नहीं। और जैसे ही कंपैरिजन की बात आती है तो एक से ज़्यादा पर्सन तो होना ही चाहिए बेटा, तभी तो कंपैरिजन पॉसिबल है ना। तो आ जाओ बच्चे, देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आज का ये पहला है और परसेंटेज का ये 17वां क्वेश्चन है, 17वां। ठीक है, 16 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया था, आज हम 17वां क्वेश्चन ले रहे हैं और आज का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, हैं? तो अब बेटे क्वेश्चन नंबर 17 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज, है ना। देख करके आप बताइए क्या ये सवाल एग्जाम में पूछने वाला है कि नहीं है ना सर? हैं? तो बेटे हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और फिर देखिए कमाल, परसेंटेज से आपका डर बिल्कुल खत्म कर देंगे बच्चे हम। ठीक है, तो और बेटा देखो सवाल कहता है, यदि राम श्याम से 25% अधिक धन कमाता है। ध्यान से समझना बेटा, आप पहले नाम लिख दीजिए जो 2% है, राम और श्याम। ठीक है, कहता है सर श्याम से 25% अधिक। श्याम से कितना परसेंट सर? 25% अधिक। तो आप बताइए सर 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? कितना होगा बताइए? 1/4 होगा। नहीं, किससे? श्याम से। अब बताओ बेटा, एक चीज की आप गांठ बांध लीजिएगा, इसका यूज पूरे मैथ में होगा। जिसके साथ का लगा हुआ हो, की लगा हुआ हो, सा लगा हुआ हो, सी लगा हुआ हो, उसका अधिकार ये नीचे वाले संख्या पर होता है ना। तो क्या कह रहा है, ये एरो को ध्यान समझना, कहता है ये श्याम से, है ना। तो से किस में लगाए बच्चे? श्याम में। तो बताओ इसका अधिकार किस संख्या पर होगा, ऊपर वाले की नीचे वाले पर? तो आप कहेंगे सर श्याम के लिए ये 4 है और 1 की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो जाएगा? 4 था श्याम का, 1 बढ़ गया इसका, तो ये हो गया 5। बोलो ना हाँ या ना सर? ठीक है, 25% अधिक है। अब कोई बच्चा मन में ये लाता होगा कि सर आप क्यों इतना उलूल जुलूल समझा रहे हैं, आप इसको 100 मानिए और इसको 125, है कि ना बेटा। तो आप इसको काट सर 2500 के 100 और 25 25 25 से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, आपका सोचना गलत नहीं है। लेकिन बेटा अगर यही डेटा आपका पूर्णांकों में दे दे, जैसे आपसे कह देगा कि 37.5% का वृद्धि हुआ, 37.1/2% का वृद्धि हुआ, तब क्या करोगे तुम? इसको 100 और इसको 137.37, फिर तो बेटे आप एग्जाम से बहुत दूर हो। ये बात आज आप नोट कर लो। ठीक है, जो हम आपको समझा रहे हैं, जो तरीका आपको समझा रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो आप तुरंत इसके रेशियो पे शिफ्ट हो जाओ, है कि नहीं। परसेंटेज को तोड़ दो फ्रैक्शन में और उसके बाद आप लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात है? सवाल बेटा आगे कहता है,
तो श्याम राम से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है? देख लो बच्चे, राम से, ये एरो का मतलब समझना, जहां से बोल रहा है वहीं से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आप बताइए सर, राम का धन 5 है, श्याम का धन 4 है कि नहीं? इतना, यानी राम 5 यूनिट कमाता है तो श्याम 4 यूनिट कमाता है, ठीक है। तो बताओ बेटा कितना कम कमाता है? तो आप कहेंगे सर 1 कम, है ना। किससे? इस बात पे ध्यान देना, किससे? राम से। लिखा हुआ है ना, राम से। तो जिसके साथ से लगा हुआ हो उसका मान कहाँ लिखते हैं हम? नीचे। तो 1/5 परसेंट गुना 100। बताइए सर 1/5 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 25%। हाँ है ना बच्चे, 25% के क्या होगा? ये माइनस इंडिकेट करता है कि ये कम धन कमाता है, 25% कम, है ना गाइस। तो आप देख लो बेटे, यहां पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटा। समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो ये था एक से दूसरों का कंपैरिजन, ठीक है, तुलना करना। तो इस पे आधारित सवाल आएगा बच्चे, तो आप एग्जाम में कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। बहुत सुंदर। आप बच्चे हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है बेटा। आ जाओ बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पूरे परसेंटेज का 18वां क्वेश्चन है, आज का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो कहता है सर, राम का वेतन सीता के वेतन से 16.2/3% कम है। लिख दीजिए आप सर, यहां राम और यहां सीता। कहता है सीता से 16.2/3% क्या है बच्चे? कम है, इसीलिए हमने यहां माइनस लिखा। अब बताओ तो जरा साहब, अगर इसको आप 100 मानोगे तो इसको कितना लिखोगे? फंस गए कि नहीं? फंस गए। तो डाटा जहां सिंपल है वहां आप 100 मान करके कर सकते हैं, लेकिन बेटा डेटा जहां पे कॉम्प्लिकेटेड है ना, पूर्णांक में दे रखा है, तो वहां पर आप अगर यदि 100 मान लेते हैं ना, तो बना तो लेंगे आप, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा आपका लग जाएगा सर, ठीक है। तो टाइम को बचाइए, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। आजा बेटा, अब बता दो मेरे बच्चे, 16.2/3% कितना होता है? बता दो सर। आप कहेंगे सर 1/6। जो बच्चे आज जुड़े हो उससे विनम्र निवेदन है कि वो परसेंटेज का पहला लेक्चर जरूर देखिए। ये सब कैसे होता है ये हमने वहां पर समझा रखा है, ठीक है गाइस, है ना। यदि वाकई में आपको सिलेक्शन लेना है तो आप परसेंटेज का लेक्चर 1 जाकर के जरूर एक बार देख लीजिए। चलो, कहता है सीता से किस में लगाए बच्चे? सीता में। तो इसका अधिकार कौन संख्या पर होगा? नीचे वाले पे 6, और इससे ये क्या है? कम है, तो 6 में से 1 घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5। बोलो सरकार, कोई दिक्कत वाली बात है? तो कहता है सीता का वेतन राम से कितना प्रतिशत अधिक है? ए इधर देखिए, कहता है सीता का वेतन राम से, तो राम से चलिए कितना अधिक है बताइए? आप कहेंगे सर 1 अधिक है। अरे किससे है? किससे है? तो आप कहेंगे सर राम से है। तो 87 वाला कहां लिखाता है? नीचे। इसका अधिकार कहां होता है? नीचे वाले संख्या पर। 1/5 और गुना 100। बोलो बच्चे 1/5 कितना हो जाएगा? अरे बोलो 20%। ये क्या है? ज्यादा नहीं बेटा, देख लो आप, 5 था 6 हो गया, 1 अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिक है, ठीक है, या ज्यादा है। आप देख लो बच्चे किस ऑप्शन में है? 20%, ए में है, ठीक है बेटा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए आप सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? बहुत अच्छा। आप बच्चे इसी तरीके से समझते चले जाइए, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 19 ना बेटा, 18 किया था हमने, 19वां क्वेश्चन। कहता है एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है। एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है। लिख दीजिए सर आप, एक्स और वाई से 6 गुना। तो अगर ये 1, तो ये कितना होगा सर? 6। कोई दिक्कत है? समझ गए इतनी सी बात को? अब कहता है ये तो डायरेक्ट है, ये तो ना तो
ज्यादा है यानी तो कम है, ठीक है। तो ये कितना होगा बेटा 6:1, ठीक है। अब क्या बोलता है, तो वाई एक्स से, तो वाई, एक मिनट बेटा सवाल जरा पढ़ने दो हमको। एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है तो वाई एक्स से, है ना, वाई एक्स से कितना प्रतिशत छोटा है। तो देख लो बेटा, ये 6 है और ये 1 है, कितना छोटा है, तो आप कहेंगे सर 5 छोटा है ना बच्चे, कितना छोटा है, 5 छोटा है। अरे किससे छोटा है, तो आप कहेंगे सर एक्स से, जिसमें से लगा हुआ उसका मान कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो 5/6 गुना 100। अब बताओ बेटा कितना होगा, 5/6, बताया था आपको कैसे निकालते हैं। ये नहीं कि इसको काटेंगे और फिर वहां पर हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे, है ना। ये बेटा कितना होगा, 83.1/3%, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपके मन में आता होगा कि सर ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तुम भी डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है, फिर उससे वही बात, आप लेक्चर 1% का जाकर के देखिए। ये सब के दर्दों की दवा उसी परसेंटेज के पहला लेक्चर में है सर। आइए फिर भी हम आपको यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। इधर देखो यहां ध्यान से, 5/6 क्या है बेटा, ये हमारा बेसिक फ्रैक्शन नहीं है। आप ढूंढिए इसमें बेसिक फ्रैक्शंस क्या है, 1/6 है। तो बताओ बेटा 1/6 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 16.2/3% होता है ना। लेकिन हमसे पूछा क्या है सर, 5/6 यानी ये 5 गुना है, तो आप भी इसका 5 गुना कर दीजिए, तो कितना होगा 16×5=80, ठीक है। और यहां पर प्लस पूर्णांक दिया हुआ तो प्लस में तो लिख ही सकते हैं ना हम इसको। और ये कितना होगा बेटा 5×10/3। अब आप बताइए, ये हुआ 80 प्लस ये कितना हो जाएगा 3.1/3, तो 80 और 3 कितना हो गया बोलो, 83.1/3%। हाँ या ना, बात को समझे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में कैलकुलेट करना है सर, ठीक है। यदि आप सिलेक्शन के करीब भी पहुंचना चाहते हैं तो ये सब चीजों को आपको माइंड में करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। समझ पाए इतने सी बात को। ये कितना आ गया सर 83.1/3%, बहुत अच्छा। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। चलो चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कहता है सर बी की लंबाई ए से 14.2/7% अधिक है, तो ए की लंबाई बी से कितना प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन नंबर 20। हम नहीं बताएंगे आपको सर, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। अभी अभी हमने आपको समझाया कैसे कैसे कंपैरिजन करना है आपको, ठीक है। का, की, सा, सी का मतलब कहां होता है उसका अधिकार, बोलो मेरे संग संग, नीचे वाले संख्या पर होता है। सही बोला सर आपने, ठीक है। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, होमवर्क है, ठीक है, इसको आप कर लेंगे। अब बच्चे अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां नंबर क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, समझना बेटा ध्यान से इसको। कहता है एक टीवी सेट का मूल्य पंखे के मूल्य से 16.2/3% अधिक है ना जी। ये एक टीवी का सेट है आपके पास और ये पंखा है फैन, ठीक। कहता है सर फैन पंखे के मूल्य से 16.2/3% ज्यादा है ना। तो आप बताइए सर 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/6 होगा कि नहीं होगा, है ना। बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं इसको सीख लो, इसके बिना परसेंटेज और या चाहे प्रॉफिट लॉस अधूरा है, ठीक है। यदि आपको वाकई सीखना है तो इसको आपको एकदम कंठस्थ रखना पड़ेगा। इससे ज्यादा है बेटा एफ से ना फैन से, तो 87 वाला नीचे, ये हो गया 6 और ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 7:6, है ना गाइस। आगे पढ़ो क्या कहता है, जबकि एक कूलर का मूल्य, अब एक सर कूलर भी है आपके पास,
ठीक है। एक कूलर का मूल्य कहता है टीवी सेट से 25% अधिक है। ये टीवी सेट है, इससे एक बोल रहा है बेटा 25% अधिक है। तो बताओ बेटा 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1/5, 1/4 ना, 25 चौके 100, ठीक है, 1/4, है ना सर। तो अब आप बता दीजिए हमें, अगर टीवी से बोल रहा है ना, तो टीवी का सेट का दाम अगर 4 है तो बताओ बेटा कूलर का कितना हो जाएगा? 1 ज्यादा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 5। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना? अब आप बताइए सर, टीवी तो वही टीवी है, टीवी तो बदला नहीं है। पहले कहता था सर इसका दाम 7 यूनिट है ना, ठीक, और अब कह रहा है 4 है। एक ही टीवी है सर, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ क्या है सर, अलग अलग है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ये दोनों की कीमत को हम सेम कर दें, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट है किसका? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। आ जाओ बच्चे, हम आपको समझाते हैं। तो इसकी वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम कर देंगे। तो बताओ सेम करने का तरीका क्या है बच्चे? 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और ये 7 का मल्टीप्लाई यहां कर दो। अब देखो 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, यानी टीवी का मूल्य क्या हो गया? सेम हो गया। हो गया सर? चलो अब लिख दो आप यहां पर रेशियो 4 सत्ते 28, कितना होगा बेटा? 4 छक 24, ठीक। ये देखो 7 चौक 28 तो लिखा हुआ, दोबारा नहीं लिखा था, 7 पचे 35, यानी ये हमारा रेशियो निकल गया, है ना, किसका? मूल्यों का, ठीक है। अब क्या पूछ दिया जाए, देखो ध्यान से। तो कहता है कूलर का मूल्य टीवी सेट से, कूलर ये है, टीवी सेट ये है, कितना परसेंट कम या ज्यादा है? अब ये आपको डिसाइड करना है, कम है या ज्यादा है। तो बताओ बेटा, टीवी का मूल्य 28, कूलर का मूल्य 35, तो कितना ज्यादा है? ज्यादा ना है बेटा, है। तो 28 दूनी 30 और 5 30 और 5 यानी 7 ज्यादा है। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये 7 ज्यादा है। किससे? किससे? ये चीज पे ध्यान देना, टीवी सेट से। तो 7/28, 7 सी वाला का वैल्यू कहां होता है? नीचे वाला, ठीक है, और गुना 100। परसेंट आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई नहीं। आप देख लो, 7 चौके 28 होगा, 7 चौके 28 यानी 1/4। बोलो सर कितना परसेंट है? 1/4 कितना परसेंट? बोलो सर 25%। बहुत अच्छा बोले आप, तो 25%, ठीक है। 25% क्या है? ज्यादा है ना। ये प्लस क्या इंडिकेट करता है सर? ज्यादा, ठीक है गुरुजी। तो आप देख लीजिए सर, ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना गाइज? समझ पा रहे हो, है ना? ये कमाल है रेशियो का, ठीक है। जिस टाइम हम आपको रेशियो पढ़ा रहे थे, हमने कहा था आपसे कि बेटे रेशियो का यूज हर चैप्टर में होगा, ठीक है। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 22, पूरे परसेंटेज का 22 है सर नंबर जो हम पढ़ा रहे हैं लेक्चर। कहता है ए बी से 10% अधिक धन कमाता है। लिख लीजिए सर आप, ए बी से 10% अधिक। अब आप समझ रहे हैं सर, ये कितना होगा? 10 और 11 होगा। कोई दिक्कत वाली बात है ना? फिर कहता है सर सी ए से, सी कहां से? ए से। कहता है 11.1/9%। अरे बेटा 11.1/9% का फ्रैक्शन नहीं जानते आप? कितना होता है? 1/9, है ना, ज्यादा है। तो ये कितना होगा? 9, और सी कितना हो जाएगा? 10। बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है ना? तो अब आप बता दीजिए मेरे भाई, ए का धन यहां कहता है 11 कमाता है और यहां कहता है दूसरी लाइन में 9 कमाता है। गलत बात है कि नहीं? ये दोनों सेम होना चाहिए, अभी सिखाया था आपको। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 9 का और यहाँ 11 का, है ना? तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा? 11 नामा 99,
यहाँ 9 से गुना करेंगे 10 में तो 9 दही 90। ठीक है, ये तो 1199 लिखा हुआ है और 11 गुना 10 110। हाय ना गाइज, समझ पाए आप इतनी सी बात को? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना? बहुत सुंदर। आ जाइए अब सवाल में क्या पूछा। सी ए है, बी से, ये देखिए बी से है ना, कितना प्रतिशत कम या अधिक धन कमाता है? तो बताओ बेटा, बी कमा रहा है 90 यूनिट और सी कमा रहा है 110, तो बताओ बेटा कितना ज्यादा कमा रहा है? तो आप कहेंगे सर 20 ज्यादा कमा रही है ना। किससे? फिर से कहानी वहीं पे आती है, 90 से, अब गुना 100, ये जो जो कट जाएगा। अब 2/9 कितना होगा? 2/9 बताइए कितना परसेंट होगा? 2/9 कितना परसेंट बता सकते हैं आप? नहीं? अरे पागल, 1/9 कितना होता है बताइए? 11.1/9। ये दुगना है सर, तो 11 का डबल 22.2/9 नहीं होगा? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 22.2/9%। ठीक है सर, ये ऑप्शन देख लो आप बेटा, इधर खोपचे में तुमको समझाते हैं। ठीक है, 2/9 की बात कर रहा है सर हमसे। बताओ इसमें बेसिक फ्रैक्शंस क्या है हमारा? 1/9। ठीक है, 1/9 कितना होता है? 11.1/9%। क्लियर है? लेकिन सर ये क्या है? 2/9 है, तो आप 2 से इधर गुना कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हो गया कि नहीं? बोलो, 11 दूनी 22 और 2 1 का 2/9%। ठीक है, ये है मैजिक कैलकुलेशन का, समझे? ये नहीं कि अब इधर उधर जाएंगे, अब खोपचे में इसको भाग देंगे 2 गुना 100 और फिर उसको 9 से डिवाइड करेंगे, फिर तो सर ठाकुर गियो फिर। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो ए क्या है सर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 अब आपके बोर्ड पर है, 23 क्वेश्चन। कहता है सर पेट्रोल का मूल्य 20% तक बढ़ गया है कि नहीं? तो ये क्या दे रखा है बेटा? प्राइस, यानी मूल्य जो है इसकी कीमत। ठीक है, कितना बढ़ गया बेटा? 20%। तो 20% का फ्रैक्शन बताइए सर। 1/5। तो पहले अगर मूल्य 5 रुपया पर लीटर रहा होगा तो अब सर कितना हो जाएगा? 6 रुपया पर लीटर। अरे बोलिए ना हाँ या ना। ठीक है, पेट्रोल है, पहले 5 रुपया पर लीटर, अब कितना कितना सर हो गया होगा? 6 रुपया पर लीटर। कोई दिक्कत वाली बात है? हमने यहाँ पे यूनिट लगा दिया है। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। फिर कहता है सर किंतु इसकी खपत में, यानी जो इसकी कंजम्पशन है, यानी खपत में कहता है सर क्या हो गया? 8.1/3% तक कम हो जाती है। नेचुरल है बेटा, है ना? अगर दाम बढ़ेगा तो जो उसका खपत है वो क्या होगा? कम होगा, है कि नहीं? लोगों के पास पैसा तो रहा नहीं अब। ठीक है, इस सरकार की महंगाई देख रहे हो आप कहां से कहां पहुंच गया है। ठीक है, आओ बच्चे, कंजम्पशन खपत क्या कहता है सर? 8.1/3% तक कम हो जाती है। तो आप बताइए सर 8.1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा? बता दीजिए सर कितना होगा? 1/12। ठीक बोले, 1/12। जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि ऐसा कैसे हुआ, आप सिंपली बेटा मल्टीप्लाई कर दो अब। ठीक है, 8 या 24 1 25, अब बटा में नीचे में 100 आएगा, 25 चौके 100, 4 गुना 3 12। कोई दिक्कत वाली बात है? तो बेटा पहले खपत कर रहा था कोई भी आदमी जो है वो कितना? 12 लीटर। अब क्या हो गया बेटा? खपत में कमी, तो ये कितना होगा बच्चे बोलो? 11 लीटर। हाँ या ना? तो अब बताओ बेटा मेरे, कहता है तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? व्यय यानी जो खर्चा है उसका। ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च। अब हम यहां से क्या कर लेंगे बेटा?
खर्च निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप बताइए सर, कोई बंदा पहले 12 लीटर पेट्रोल खपत कर रहा था और प्राइस था 5 रुपया प्रति लीटर, तो बताओ बेटा वो पेट्रोल पे कितना खर्च कर रहा होगा? तो कहेंगे सर आप 12 पचे 60 रुपया। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पा रहे हो गाइस? अब क्या हो गया, खपत क्या हो गया बेटे, कम हो गया ना। ठीक है, तो 11 छक कितना हो जाएगा सर? 66। बोलिए ना, कोई दिक्कत है? तो हमसे क्या पूछ दिया, व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? देख लीजिए आप सर, व्यय में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, हो रहा है। 60 था, कितना हो गया मेरे बच्चे, बोलो 66, तो कितने की वृद्धि हुई? 6 की। कितनों में? 60 में। तो 60 नीचे लिखेंगे और गुना कितना? 100। अरे कोई दिक्कत है? तो कितना हो गया बेटा, 6 दही के जो करेगा 10%। ये तो बड़ा इजी है। ठीक है, ये कैलकुलेशन कोई फर्जी है नहीं। अरे भैया ये 0 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, कितना हो गया? 10%। 10% क्या है बच्चे? 10% की वृद्धि। ठीक है, 10% का क्या हुआ वृद्धि? ये 60 से 66 हुआ ना बेटा, तो ये वृद्धि हो गया। तो प्लस इंडिकेट करता है क्या चीज का? वृद्धि का। ठीक है, देख लो आप ये बेटा किस ऑप्शन में है। ठीक, ये ऑप्शन बी है ना? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लो बच्चे, ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को? कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं सर जी? ठीक, बहुत बढ़िया, आप बेटा बहुत अच्छे जा रहे हो आगे। ठीक है, चलो बेटा इसको मिटाते हैं फटाफट से और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कहता है समीर का कार्य प्रतिदिन 10% बढ़ गया। कार्य का बेटा, यानी टाइम क्या हुआ उसका? टाइम कहता है बेटे 10% बढ़ गया, तो बताओ कितना रहा होगा? 10 से 11। अब तो बेटा आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, अब बार बार हम इधर कोने में लिखेंगे नहीं कि 10% का फ्रैक्शन 1/10 है। देखो 10 है तो ये 11 है। ठीक है, फिर मजा नहीं आएगा। कहता है तो उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। ठीक है, यानी जो इसकी इनकम थी बच्चे, इनकम प्रति टाइम जो भी है वो क्या कहता है? 20% बढ़ गया। तो 20% का फ्रैक्शन बोलिए सर 1/5 होता है ना? तुम लोग यार लिखवा ही दोगे 1/5। ठीक है, तो 5 से कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। अरे बोल दो सर। ठीक है, तो कहता है उनकी दैनिक आय में। ठीक, तो बताओ बच्चे इसकी टोटल इनकम जो है वो क्या होगा? तो 10 पचे 50 और 11 छक 66। अरे हो गया, तो 50 से सर 66 हुआ, कितना बढ़ा बताइए? वृद्धि हो गया। तो आप कहेंगे सर 16। कितनों में? 50 में। 16/50 और गुना कितना? 100। कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान है और ये तो आप काट भी सकते हो या 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। क्या हो गया सर? ये हमारा 32% की क्या हो गया? बढ़ गया, वृद्धि हो गया। ऑप्शन देख लो बच्चे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना गाइस? ठीक है, इतनी सी बात आप समझ पाए? आप सर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या हम आपको आज समझा पाए अच्छे से या नहीं। ठीक है बेटा, अगर ना समझा पाए तो वो भी लिखना आप। ठीक है गाइस? है, और बेटा रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए सर। ठीक है, हमें नीड है आपकी सपोर्ट की। ओके गाइस, है ना? तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं बेटे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।